नमस्कार साथियों। तो आप लोगों के एग्ज़ाम निकट हैं, ठीक है। 17-18 को आपके एग्ज़ाम हैं। तो हम लोग कथा साहित्य के पेपर के जो संभावित प्रश्न हैं उनके बारे में देख ही लिए हैं। अब जो आपका सेकंड पेपर है निबंध एवं नाटक, जिसका कोड है BAH 122, ठीक है। इसके भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपके में जैसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में। पहला गद्यांश से संबंधित होता है, दूसरा कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ लॉन्ग प्रश्न होते हैं, और जो तीसरा है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। जो पहला है जिसमें हम लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, उसमें आप लोग चंद्रगुप्त नाटक देख लीजिए, ठीक है। उससे गद्यांश पूछे जा सकते हैं क्या, पूछे ही जाते हैं। उससे लगभग 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। बाकी जो निबंध हैं आपके 6 निबंध हैं शायद, उन निबंधों में से भी गद्यांश आते हैं। तो मैंने कुछ निबंध पढ़ाए हैं, उनके आप लोग सारांश देख लीजिए, तो इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि कौन सा गद्यांश पूछा जा रहा है, ठीक है। इन सभी जो ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जितने मैंने पढ़ाए हैं उन सभी की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसको डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब जो प्रश्न आते हैं आपके, ये जो गद्यांश होता है ये आपका 4 करने होते हैं, 6 आते हैं, 4 करने होते हैं, और प्रत्येक गद्यांश 5 अंक का होता है। अब जो दूसरा प्रश्न होता है वो होता है प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होता है। 6 प्रश्न आते हैं, 4 करने होते हैं। तो इसमें जो प्रमुख हैं, इसमें आप हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास और हिंदी नाटक का उद्भव एवं विकास, ये प्रश्न ज़रूर देख लीजिए। इसमें हिंदी निबंध और नाटक का उद्भव और विकास मैंने पढ़ाया ही है। ये प्रश्न ऐसे ना आकर के वैसे भी पूछ सकते हैं कि प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक के बारे में बताइए, या प्रसाद युगीन हिंदी नाटक के बारे में बताइए, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। या निबंध में शुक्लोत्तर पूर्व निबंध के बारे में बताइए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप ये पूरा प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे, संभवतः इससे प्रश्न आ जाएंगे। अब अलका या चाणक्य का चरित्र चित्रण कीजिए। चूँकि चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण आपके परीक्षा में पूछा ही जा चुका है 2022-23 वाले में, तो उसके चांस कम है कि वह इस बार पूछा जाएगा। फिर भी आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा, और अलका या चाणक्य का चरित्र चित्रण जरूर देख लीजिएगा। ऐतिहासिकता की दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक की समीक्षा कीजिए, तो यह प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए। और रंगमंचीयता की दृष्टि से चंद्रगुप्त नाटक का मूल्यांकन कीजिए। ये 2-3 प्रश्न जो हैं ये चंद्रगुप्त नाटक से देख लीजिए, ये आने की संभावना है। हंस का नीर क्षीर विवेक जो निबंध है उसका सारांश या प्रतिपाद्य या केंद्रीय विचार, ये तीनों एक ही बात है, मैंने वीडियो में समझाया ही है आपको। इसका लिखिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निबंध कला या शैली पर प्रकाश डालिए। महाकवि की तर्जनी निबंध की अंतर्वस्तु एवं उद्देश्य या प्रतिपाद्य बताइए। सरदार पूर्ण सिंह की निबंध कला शैली पर प्रकाश डालिए। सीरीज के फूल निबंध का केंद्रीय विचार बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली की विवेचना कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध शैली के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। आंगन का पंछी निबंध की भाषिक एवं शैलीगत विशेषताएं बताइए। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न जो मुझे महत्वपूर्ण लगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इन प्रश्नों को ज़रूर देख के परीक्षा देने जाइएगा, संभवतः इनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। जो तीसरा होगा प्रश्न जो अति संक्षिप्त होते हैं, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन पर मैंने वीडियो बना ही दी है, जितने भी PYQ हैं उनको सब सॉल्व भी करा दिया है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। उनसे लगभग 5-6 प्रश्न तो आ ही जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लगे मुझे, वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये आपका हो जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो। अब मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप लोग उत्तर पुस्तिका को कैसे लिखें, ठीक है। क्योंकि मेन यही होता है ना कि आपके पास ज्ञान है, यदि आप उसका प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।